हाय, कैसे हैं आप सभी गाइस? आप सभी अच्छे हैं? आज के दिन नन्नू हुआ था पंचमी की। आज पंचमी को नन्नू हुआ था, पंचमी तिथि है आज। तो गाइस ये हुआ था शाम के टाइम 8:07 पे। आपको पता है हम मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखा कर आए थे, तो डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप तो ऐसे आते हो और ऐसे बैठ जाते हो। वो इसलिए कहा था क्योंकि मुझे ना तो कुछ पेन था या कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो और मेरे 9 मंथ भी कंप्लीट होने वाले थे। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आप 3 डेज़ बाद आना, मीन्स कि सैटरडे था उस दिन, फ्राइडे कि आप सैटरडे संडे आप मंडे को दिखाना आना। तो मेरी मदर इन लॉ गई थी साथ, तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि अगर उसको पेन हुआ या कुछ दिक्कत हुई तो हम कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि आप तो बाहर जा रही हो। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होएगा, आप टेंशन मत लो, आप ये 3 डेज़ की दवाई लेके जाओ और उसके बाद आना, फिर मैं देखती हूँ। हमने कहा ओके, हम घर आ गए। उसके बाद शाम को मुझे प्रॉब्लम होगी, पानी वगैरह चल गया था, तो मुझे शाम को ही भागना पड़ा। समझ लो 5 बजे गए हम, रिक्शा में वैसे आराम से बैठ के गए, पानी छूट रहा था। तो सब कहते हैं ना कि नॉर्मल हो तो जमों का पानी पी के जाओ, बादाम वगैरह खा के जाओ। तो मम्मी जी ने मुझे जमों का पानी दिया, बादाम वगैरह खाए मैंने। उसके बाद मैंने दिन में कुछ नहीं खाया था, डॉक्टर के जब मैं सुबह दिखा के आई मॉर्निंग में, फिर मैंने आके मौसमी का जूस पिया और मेरे हस्बैंड ने और मैंने। उसके बाद हमने खाना नहीं खाया। तो जब पानी छूटा तो मम्मी जी कहने लगी कुछ खा के जाओ, नॉर्मल में कुछ खा के जाना चाहिए। तो हम कुछ खा के गए, तो मम्मी जी ने मुझे दही रोटी दी, क्योंकि दही रोटी मुझे अच्छी भी लगती है। तो मैंने दही रोटी खाई और हम 5 बजे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने फिर मुझे एडमिट करा। मतलब 5 बजे जब उन्होंने मुझे एडमिट करा तो उन्होंने पहले चेक करा कि हाँ काफ़ी पानी छूट रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह लगाए। 6 बज गए, 7 बज गए और फिर 8 बजे जब डॉक्टर ने उन्होंने देखा कि बच्चा बिल्कुल ऊपर को चढ़ गया, तो फिर उन्होंने कहा कि इनका तो ऑपरेशन होएगा, तो आप लोग भाई ऑपरेशन के पेपर वगैरह भर दीजिए और जो फ़ीस होती है वो जमा कर दीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो मैंने अपने मामा को फ़ोन किया, बट मेरी मामा उस टाइम फ़ोन नहीं उठा पाई, वे बाहर जा रही थी। मैं रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बस बच्चा अच्छा से होना चाहिए और तुम ठीक रहना चाहिए। और तो फिर सिर्फ 5 मिनट पहले तो उन्होंने बताया और 5 मिनट बाद ही नर्स आके मुझे कह रही कि चलो ऑपरेशन के लिए अंदर चलो। तो गाइस मुझे जैसे अंदर ले गई, मैं रोने लगी, घबरा गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स तो कम बट बॉयज़ ज़्यादा थे। और फर्स्ट टाइम देखो ऑपरेशन थिएटर में जाना, तो इंसान घबरा। पर मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी, मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी। आप मान सकते हैं मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं तोड़ी। और जब वे मुझे अंदर ले गए तो उन्होंने मुझे वहाँ पे जो बेड था उस पर आराम से नर्स ने मुझे दोनों पकड़ के बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने फिर क्या करा कि मेरे सिर पे पट्टी बांधी, एक कपड़ा था वो बांधा। फिर उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, बट आंखों में उन्होंने ऐसे पट्टी बांधी तो नीचे से फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो उसके बाद उन्होंने फिर बैक पे जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर इंजेक्शन लगता है, तो उन्होंने फिर मुझे वो इंजेक्शन लगाया। तो इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया था, जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो लेडीज़ डॉक्टर थी, बट जो इंजेक्शन लगाते हैं रीढ़ की हड्डी का वो जेंट्स डॉक्टर लगाता है। तो ये बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। तो उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाया, मुझे पेन हुआ, फिर उन्होंने मुझे लिटा दिया। वो इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है हमें सुन करने के लिए, ताकि हमको पेन ना हो ऑपरेशन के टाइम पे। फिर जब उन्होंने मुझे को लिटाया और फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा आर यू फाइन वैशाली, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर मैं ठीक हूँ। तो मैं लेटी थी, तो फिर उन्होंने जैसे पेट कट वगैरह करा, चीरा दिया। तो गाइस फिर उन्होंने ना उसका सिर, इसका नन्नू का जो सिर है वो उठा रखा था। इसका जो सिर था वैसे तो वो नीचे ही था, बट ऑपरेशन का चांस इसलिए हुआ क्योंकि जो बच्चा था वो ऊपर चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सिर उठाया तो ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी। तो डॉक्टर ने फिर जब भी नर्स से कहा कि बाहर इनके फैमिली मेम्बर को क्या कराओ कि ब्लड की एक बॉटल मंगा लें, ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी है। बट उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। वो दोनों साइड क्या है, दोनों हाथ सीधे करवा रखे थे गाइस, ऐसे दोनों सीधे करवा रखे थे। एक में पल्स चेक कर रहे थे और एक में बीपी। मतलब ये है कि बीपी ना तो बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए। तो मेरा बीपी ठीक चल रहा था, क्योंकि बार बार वे कह रहे थे कि बीपी नॉर्मल है, ठीक है ठीक है। अब बीपी नॉर्मल कब रहता है? आप कुछ भी टेंशन मत लो, कुछ भी मत सोचो। मैंने कुछ नहीं सोचा, ना अपने घर के बारे में, ना या अपने ससुराल के बारे में, या अपने बच्चे के बारे में, या अपने हस्बैंड, या अपने भाई बहन, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं सिर्फ मैं नॉर्मली लेटी रही
लेटी रही अपना, बस उन्होंने करा। उसके बाद बट मुझे बिल्कुल होश नहीं है कि उन्होंने बच्चों को निकाला, उसके पता नहीं एकदम क्या हुआ, मैंने अपना मुंह ऐसे कर लिया और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है क्या हुआ। फिर वो बच्चा बस निकल गया, उसके बाद बस मुझे एकदम से होश आया। फिर मैंने नर्स से पूछा है कि हो गया, उन्होंने कहा हाँ हो गया। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, कह रहे कि पता नहीं, कि कहते हैं ना कि नर्स लोग नहीं बताते हैं कि भाई कोई इंसान घबरा ना जावे, तो वे नहीं बताते हैं। तो मैं लेटी रही, वहाँ पे एक नर्स बैठी थी, जो नर्स थे बाहर चले गए थे, उनका डिनर के लिए चले गए थे। तो एक बेबी की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। तो गाइस उस नाइट बस मेरा ही बेबी होना था और किसी का नहीं होना था। तो मैंने नर्स से पूछा कि ये मेरा बेबी रो रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ जी आपका बेबी रो रहा है। तो गाइस इसका मतलब है कि बच्चों का रोना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब कहते हैं कि बच्चे होए तो बच्चे का रोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा बेबी रोए था। तो ये समझ लीजिए ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर ये मुझे 8 बजे अंदर लाए, 8-7 पे ही हो गया था और 8:20-25 के आस ही मुझे बाहर ले गए थे क्लीनिंग वगैरह करके। फिर नर्स वगैरह आई, उन्होंने क्लीनिंग वगैरह करी मेरी, फिर दूसरे बेड में उन्होंने लिटाया और फिर वे मुझे रूम तक लेके गए। तो जब मैं रूम में गई तो मेरा बेबी आराम से सो रहा था गाइस। तो ऐसे हुआ था ये। तो उसके बाद फिर मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही। समझ लीजिए ये फ्राइडे को हुआ था, सैटरडे और संडे को शायद मैं घर आई थी। संडे या मंडे मॉर्निंग आई थी, शायद मंडे मॉर्निंग फिर मैं घर आई थी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब सुबह तक मेरा, आज के दिन जैसे सुबह तक मेरा कुछ चांस नहीं था होने का। डॉक्टर ने बट 3 दिन की मेडिसिन तक दे दी थी कि अभी कुछ भी चांस नहीं है, बट हमें शाम को भागना पड़ा। इसलिए कहते हैं ना कि भाई डॉक्टर भगवान तो है नहीं, भगवान को भी पता है किसको कब आना है क्या है। डॉक्टर ने तो वरना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह दिया था कि आपका बेबी भी